तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राम और कृष्ण की वो बातें जिन्हें हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन संतुलन और सफलता से भर जाएगा। आज हम जानेंगे राम और कृष्ण के वे अमूल्य गुण जिसे हर एक मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कर्तव्य पहले, भावनाएं बाद में। राम ने अपने जीवन में कभी अपने व्यक्तिगत सुख को प्राथमिकता नहीं दी, राज्य सिंहासन त्यागा, वनवास सहा, लेकिन कभी धर्म को नहीं छोड़ा। अगर हम भी इनके आचरण का पालन करें तो हम भी अपने परिवार, अपने समाज के लिए आदर्श बन सकते हैं। पहला है वचन निभाना। पिता का वचन था, राम ने 14 साल का वनवास हंसते हंसते स्वीकार किया। लेकिन आज के समय में हम अपने शब्दों के प्रति कितने ईमानदार हैं। राम सिखाते हैं कि जो मैंने कहा वो किया, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। संयम और मर्यादा में रहना। राम का जीवन एक आदर्श था, पति के रूप में, राजा के रूप में, भाई के रूप में और पुत्र के रूप में। हर भूमिका में उन्होंने मर्यादा की सीमाओं को नहीं लांघा। हम भी अगर अपनी भूमिका में संतुलन रखें तो हमारा जीवन सरल हो जाए। कृष्ण से हम क्या सीखें? बुद्धि और प्रेम का पाठ। हर परिस्थिति में संयम और संतुलित रहना। कृष्ण ने अपना बचपन माखन चोरी से शुरू किया, लेकिन बाद में महाभारत जैसे महान युद्ध के रणनीतिकार बने। जीवन कितना हो भी कठिन क्यों न हो, मुस्कुराते रहो, हल ढूंढते रहो। यही है कृष्ण की सीख। प्रेम, लेकिन बिना बंधन के। कृष्ण ने राधा से तो प्रेम किया, लेकिन उस प्रेम को उन्होंने हमेशा स्वतंत्र रखा। उनका प्रेम स्वार्थ रहित, गहरा और मुक्त था। आज के समय में अगर हम बिना किसी स्वार्थ के किसी को प्रेम करते हैं तो रिश्ते सच्चे, गहरे और मजबूत होंगे। सत्य के लिए लड़ना, चाहे सामने कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो। ये बात कृष्ण ने अर्जुन को गीता में सिखाई। धर्म के लिए युद्ध करना गलत नहीं है। जब जीवन में अन्याय हो तो चुप मत रहो, सत्य के लिए आवाज उठाओ, जैसे श्री कृष्ण ने उठाई। दोनों के साथ क्या सीखें? राम से सीखें कैसे जिया जाए आदर्शों के साथ, कृष्ण से सीखें कैसे जिया जाए समझदारी और प्रेम के साथ। राम प्लस कृष्ण इज इक्वल टू संतुलित इंसान, जिसमें हो मर्यादा भी, आनंद भी, कर्तव्य भी और करुणा भी। राम और कृष्ण केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये जीवन के दो रास्ते हैं। एक रास्ता नियम और जिम्मेदारी का, दूसरा रास्ता समझ और प्रेम का। अगर हम अपने जीवन में इन दोनों के गुणों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन एक दिव्य गाथा बन सकता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं राम और कृष्ण की वो बातें जिन्हें आज के समय में अपने जीवन में उन्हें नहीं अपनाना चाहिए। क्या जो राम और कृष्ण ने किया वो हमेशा अनुकरणीय हो सकता है? क्या हर युग में हमें वही व्यवहार अपनाना चाहिए या दोहराना चाहिए? चलिए सोचते हैं भक्ति से परे बुद्धि के साथ कि राम की वो बातें जिन्हें हमें अपने जीवन में आज के समय में नहीं अपनाना चाहिए। पहला, स्त्री के सम्मान से ज्यादा समाज की मर्यादा को तवज्जो देना। राम ने सीता को धोबी के केवल एक वचन के कारण गर्भवती अवस्था में उसे वनवास भेज दिया। आज के समय में अगर किसी स्त्री का पति किसी दूसरे पुरुष की बातों में आकर अपने पत्नी को त्याग दे तो क्या ये सामाजिक नैतिकता होगी? यह हमें सिखाता है कि अंध मर्यादा नहीं बल्कि संवेदना और संवाद भी जरूरी है। स्त्री का सम्मान किसी भी सामाजिक दबाव से ऊपर होना चाहिए। आदर्श के नाम पर आत्म अन्याय। राम ने स्वयं के सुखों, इच्छाओं और प्रेम का बलिदान कर दिया, लेकिन क्या ये इतना आवश्यक था? आज के समय में अगर कोई व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए खुद को कुचलता रहे तो वो एक दिन मानसिक स्थिति से टूट जाएगा। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने मन और तन की संतुलित देखभाल भी जरूरी है। आज के समय में त्याग की नहीं बल्कि संतुलन की आवश्यकता है। तीसरा है एक पक्षीय निर्णय लेना। राम ने सीता को वनवास भेजते समय उससे थोड़ी भी तनिक भी बात नहीं की और ना ही उनकी कोई राय ली। आज के युग में विशेषकर रिश्तों में संवाद और सहमति केंद्र में होनी चाहिए, न कि एक पक्षीय निर्णय होना चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि मर्यादा का मतलब लोकतांत्रिक संवाद से इनकार नहीं होता। प्रेम का आदर्श होना चाहिए स्पष्टता, सच्चाई और समर्पण, न कि बहाने बनाकर बंधनों से बचना, हर चीज को लीला कहकर टाल देना। कृष्ण ने जीवन को लीला कहा, लेकिन उनकी ये विशेषता भी थी। लेकिन अगर हम हर गलती, हर चाल, हर भटकाव को लीला कहकर केवल छिपा दें तो क्या नैतिक जवाबदेही शेष रहेगी? इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जीवन में लीला होनी चाहिए,
लेकिन जिम्मेदारी से भागना ये कोई लीला नहीं होती। निष्कर्ष, भक्ति के साथ विवेक भी जरूरी है। मेरे समझ से राम और कृष्ण कोई ईश्वर नहीं थे, बल्कि उन्हें एक चेतना के रूप में देखना चाहिए। राम हमें कर्तव्य और सेवा सिखाते हैं, पर अंध आदर्शवाद नहीं। कृष्ण से हम हास्य, प्रेम और चतुराई सीखते हैं, पर छल और जिम्मेदारी से पलायन नहीं। हर युग की जरूरतें अलग होती हैं, इसीलिए भक्ति करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। सोचो, समझो और फिर चुनो कि क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है।